मित्रों, याद रखना, यह चुनाव हलप्पा जी का नहीं है, यह चुनाव गोविंद करजोल जी का नहीं है, यह चुनाव आपके भविष्य का, उज्जवल भविष्य का है। इसको समझना चाहिए। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 9 साल पहले भारत को याद करो। 9 years बिफोर कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। छलांग लगाने वाला भारत, विकसित होने वाला भारत। आज देखो, भारत में G20 की बैठक हो रही है, भारत में SCO की बैठक हो रही है, दुनिया भर के विदेश मंत्री आ रहे हैं, दुनिया भर के मंत्री, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये भारत की पहचान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। इसको हमको समझना चाहिए। और साथ ही साथ जब मैं ये बात कहता हूं तो आपको जान करके खुशी होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। यहां रिसेशन आ रहा है, यहां महंगाई बढ़ रही है। वहीं भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक चमकते हुए सितारे के रूप में आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। कारण क्या है? कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने, जब कोरोना में लोग रेवड़ियां बांट रहे थे, जब देश रेवड़ियां बांट रहा था, तो मोदी जी उस समय देश को मजबूत करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए धरती पर लगा रहे थे। ये हमको समझना चाहिए। सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, हर घर जल, हर घर नल, हाईवे, रेलवेज, 700 गुना रेलवे का बजट बढ़ाया गया। आप समझिए कि कैसे काम हो रहा होगा। ये हाईवे जो आप देख रहे हैं, ये सड़कों का जो जाल बिछा, यही आज हमारे इकोनॉमी का आधार बन गया। ये भी हमको समझना चाहिए। बोलो भैया, डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं पूछता हूं, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? इसको समझो और याद रखो। जब गलती से तुमने कुमार स्वामी की सरकार बना दी थी ना, गलती से, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान सम्मान निधि में दिल्ली नाम भेजो, जिन किसानों को किसान सम्मान निधि देनी है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, और मैं पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि मेरी बात लिख लेना। जब कभी कुमार स्वामी, वैसे तो आएगा नहीं यहां, अगर आ गया तो उससे पूछना कि तुमने कितने नाम दिल्ली भेजे थे। मालूम है कितने नाम भेजे थे? 17 नाम, 17 नाम। और जब येडियुरप्पा की सरकार आई तो 54 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने लगा। यह है डबल इंजन का फर्क। कुमार स्वामी की सरकार आती है, कुमार स्वामी की सरकार आती है तो 17 किसान, येडियुरप्पा की सरकार आती है और बोमई जी की सरकार आती है तो 54 लाख किसान। ये फर्क पड़ता है, जिसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, सिद्धारमैया ने ब्रेक लगा दी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कर्नाटक के 4 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है, 4 करोड़, 80 करोड़ सारे देश में, 4 करोड़ अनाज मिल रहा है यहां पर। और अब हम लोगों ने तय किया है कि BPL परिवार को आधा लीटर दूध भी देंगे, नंदरी का दूध भी देंगे, और साथ में हम मिलेट भी देंगे, 10 किलो मिलेट भी देंगे। इस बात को भी हम लोगों ने कहा है, यानी विकास के लिए।
श्री अन्न जिसको आप श्री धान्य कहते हैं, श्री धन जिसको आप कहते हैं, वह भी हम देंगे। ये देने वाली सरकार है, वह लेने वाली सरकार थी। दे दो कुछ भी दे दो, ऐसे थे वो। ये देखिए सिद्धारमैया जी की सरकार, ऐसी सरकार है सिद्धारमैया जी की जिन्होंने रिजर्वेशन पर भी कुछ नहीं किया। हमारे बोमई जी ने एससी लोगों का रिजर्वेशन 2% बढ़ा दिया, 5 से 7% कर दिया। मैं ठीक बोल रहा हूं अल्लापा जी? और एसटी का रिजर्वेशन 4% बढ़ा दिया, 4%, 3 से 7 कर दिया, 3% से 7% कर दिया। और हमारे लिंगायत भाइयों का रिजर्वेशन 2% बढ़ा दिया, और हमारे वोकालिंगा भाइयों का प्रतिशत 2% बढ़ा दिया, और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया कहते हैं और डीके शिव कुमार कहते हैं कि हम वापस लाएंगे, वापस लाएंगे। ये बैक गियर वाली सरकार है, देना है नहीं, वापस लाएंगे, वापस लाएंगे। मैं पूछता हूं किसका रिजर्वेशन लोगे? वोकालिंगा का लोगे, लिंगायत का लोगे, एससी का लोगे, एसटी का लोगे, किसका रिजर्वेशन लोगे? मित्रों, ये ऐसे लोग हैं इस तरीके की काम करते हैं।